जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। जो ये सारा जगत है वो माँ भगवती का क्रीड़ा क्षेत्र है, क्योंकि सारे जगत में माँ व्याप्त है उस महाशक्ति के रूप में जो चेतन दिखाई दे रहा है। क्योंकि शक्तिहीन मनुष्य वो किसी प्रकार का कोई लायक नहीं रह जाता है, क्योंकि वो शून्य हो जाता है और शून्य मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे शक्तिहीन मनुष्य वो कुछ न कर सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, उसी प्रकार ये जो जगत चराचर दिखाई दे रहा है वो शक्तिमय है, वरना ये सब शव के समान है अगर चेतना नहीं है। जैसे हम लोगों के शरीर में एक चेतना रूपी शक्ति जो विराजमान है, उस शक्ति के अंदर माँ भगवती की कृपा दृष्टि है। जैसे अगर इसमें शरीर में शक्ति ना रह जाए तो ये शव हो जाता है, क्योंकि शिव तत्व से प्रकाशित है। क्योंकि माँ भगवती कण कण में बैठी हैं, जैसे कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, से माँ शक्ति जगत जननी कण कण रूप में शक्ति के रूप में विराजमान है। वैसे ही शरीर भी की यही होता है कि शरीर भी शक्ति रूप विराजमान है, वरना अगर शक्ति ना हो तो ये शरीर मात्र शव है, और शव की सिर्फ 3 ही गतियां होती हैं। वो गतियां या फिर वो जला दिया जाता है, या फिर वो दफना दिया जाता है, और या फिर किसी जल में प्रवाह कर दिया जाता है। क्योंकि प्रत्येक शरीर में शिवंश विराजमान है, शक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है, कार्य कर रहा है। किसी वस्तु को उठाने में भी शक्ति चाहिए। इसी प्रकार से उस महामाया महाशक्ति जगत जननी माँ को प्रणाम करते हैं। जैसे माँ भगवती को श्रृंगार बहुत प्रिय है। 9 दिन माँ का अच्छा अच्छा श्रृंगार हो, अच्छा अच्छा भोग लगे, क्योंकि भगवान शिव को जलधार प्रिय है, जलधारा शिव प्रिय है। जैसे भगवान शिव को जलधार प्रिय है, ऐसे ही माँ भगवती को श्रृंगार प्रिय है। जैसे माँ भगवती को तांबूल पसंद है, पान वीणा पसंद है, माँ भगवती को काजल पसंद है। उनका अनेक अनेक द्रव्यों से अनेक अनेक श्रृंगार किए जाएं, माँ के बालों में पुष्प लगाए जाएं, वस्त्र पहनाए जाएं, तांबूल अर्पित किया जाए, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। जैसे बात शक्ति की है, तो जब सतयुग था तो सतयुग में जो ऋषि हुए, भक्त हुए, उनके अंदर भी चेतना थी, लेकिन उनके अंदर चेतना, उनके अंदर शक्ति जो थी वो भक्ति की शक्ति थी। जैसे ध्रुव जी हुए, उनकी तप की शक्ति थी, उन्होंने तप किया। प्रहलाद की शक्ति नाम की शक्ति थी, उन्होंने नारायण नारायण के भगवान को पुकारा। जिस समय प्रहलाद जी को सिंह के सामने रखा गया था, बिठाया गया था, उस समय किस चीज की शक्ति थी? उस समय केवल और केवल भजन की शक्ति थी, तप की शक्ति थी, नाम सुमिरन की शक्ति थी। क्योंकि भक्त को सिर्फ भक्ति की ही शक्ति होती है, क्योंकि वो नाम रटता है, नाम सुमिरता है, भगवान का याद करता है, तो भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे हम देखते हैं तो त्रेता युग में भगवान राम आए, साथ में रावण भी आया। रावण को शक्ति थी कि वो तप करता था, उसकी तप की शक्ति थी। 10 सिर काट काट विधिवत शंकर को पूजा है, क्योंकि वहां पे वो तप था, उसका विश्वास था, विश्वास की शक्ति थी। भोलेनाथ स्वयं गुरु थे,
लेकिन उसके पास भी शक्ति थी। तो वो शक्ति भक्ति का प्रभाव होता है। जब भक्ति होगी तभी जीवन में शक्ति आएगी। जैसे हम देखते हैं द्वापर में भगवान कृष्ण आए, साथ में कंस भी आया। तो कंस भी, अच्छा आप बताइए कि जो शक्ति थी कंस की, वो कोई छोटी मोटी शक्ति तो होगी नहीं, इसने भक्ति की होगी। जो भक्ति थी उसके अंदर, क्योंकि भगवान से कोई छोटा मोटा इंसान तो लड़ेगा नहीं भाई, स्वयं भगवान उसके युद्ध कर रहे हैं, तो था तो भक्ति और शक्ति का ही प्रभाव। जैसे हम देखते हैं द्वापर में भगवान कृष्ण आए, तो साथ में दुर्योधन आए, अर्जुन आए, युधिष्ठिर आए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव तो भक्ति का ही था। और भक्ति है तो जीवन में शक्ति है। भगवान जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो उस समय वाक शक्ति थी, वाणी की शक्ति थी, जो उनके हृदय को विदीर्ण कर रही थी। भगवान कहे थे, बार बार कहे थे कि अर्जुन उठो और कर्तव्य करो। तो वो कर्तव्य की शक्ति थी, वो एक वाक शक्ति थी। युधिष्ठिर सत्यनिष्ठ थे, उन्हें सत्य की निष्ठा थी, उन्हें शक्ति की शक्ति थी। हम कलयुग में देखते हैं तो भगवान शंकराचार्य आए हैं। शंकराचार्य को विद्या की शक्ति थी, क्योंकि कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सब धनों में श्रेष्ठ है। उन्होंने विद्या के दम पे 4 मठ तैयार कर दिए चारों दिशाओं में। तो ये विद्या की शक्ति है। उनके पास विद्या थी, उस विद्या की वजह से उन्होंने किए, लेकिन शक्ति थी ना। से महाराणा प्रताप हुए, महावीर शिवाजी हुए, महारानी लक्ष्मीबाई हुई। महाराणा प्रताप शिवाजी, इनके में वीर शक्ति थी, वीर थे, कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े, तो वीर शक्ति हुई। महारानी लक्ष्मीबाई, हमारी धरा पर वीर वीरांगनाएं सब आए हैं। तो ये शक्ति का है कि भगवान मां भगवती हर व्यक्ति हर क्षण में शक्ति रूप में विराजमान है, क्योंकि वही है जो प्रलय संचालन सारी चीज करती है। भगवान विष्णु भगवान पालन करते हैं, बाबा भोलेनाथ तप बल से संहार करते हैं, सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं। तो ये सब तप का प्रभाव है। तप में शक्ति मिलती है, भक्ति से शक्ति मिलती है, तप से शक्ति मिलती है, तब ये सृष्टि का निर्माण होता है। तब मां भगवती आती हैं और आने के बाद में अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं, हम मानव जाति को सीख देती हैं। मां करुणामयी होती है। तभी कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।